आप सभी को नमस्कार। सीजीपीएससी एमसीक्यू सीरीज के 11वें वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं? राजनीतिक जागरण, किसान मजदूर जनजातीय आंदोलन और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का क्या योगदान था, उससे संबंधित कुछ एमसीक्यूज हम लोग कवर करने वाले हैं। और इसका सोर्स क्या रहने वाला है? तो ग्रंथ अकादमी की पुस्तक, जिसके लेखक डॉक्टर राम कुमार बिहार जी हैं, छत्तीसगढ़ का इतिहास। इस पुस्तक पर आधारित हम लोग कुछ एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना के प्रारंभिक दौर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। राजनीतिक रूप से जागृत प्रथम कार्यकर्ता होने का श्रेय ताराचंद्र जी को जाता है। इस पे एक छोटा सा एक वर्ड ऐड करना है, राजनीतिक रूप से जागृत बिलासपुर के प्रथम कार्यकर्ता होने का श्रेय ताराचंद्र को जाता है। इस स्टेटमेंट के साथ आप लोग को पढ़ना है ये वाला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना जगाने का प्रयास करने वाले पहले व्यक्ति पंडित सुंदरलाल शर्मा थे। दूसरा कथन भी सही है। 1906 ईस्वी में पंडित सुंदरलाल शर्मा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बनने वाले पहले छत्तीसगढ़िया थे। तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है और इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है? तीनों के तीनों विकल्प सही है, मतलब ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न मिलान करना है। यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। जब भी इस टाइप का मिलान करने का आए तो आप सबसे पहले खोजिए कि सबसे सरल कौन सा है। जैसे मोहन जूट मिल कब इसकी स्थापना है? 1935 में। तो अगर डी ऑप्शन आप देखेंगे विकल्प में, तो डी का चौथा केवल एक ऑप्शन में दिख रहा है। कौन सा है? ए। इस प्रकार समय की भी बचत होगी और डायरेक्ट इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब बाकी का मिलान कर लेते हैं। बंगाल नागपुर कॉटन मिल की स्थापना, यहाँ 1896 को आप 1897 पढ़ेंगे, मिस प्रिंट हो रखा है। तो 1897 में इसकी स्थापना हुई। अब आपको अलग अलग बुक में आंसर दिख जाएंगे। जैसे 2007 और 2009 के परीक्षा में व्यापम ने इसका आंसर 1892 ले रखा है। फिर 2017 में पीएससी या फिर व्यापम के ही किसी परीक्षा में 2017-19 में इसका आंसर 1897 ले लिया है। तो विवादित है। 1897 डॉक्टर राम कुमार बिहार जी की पुस्तक में इसका बंगाल नागपुर कॉटन मिल की स्थापना तिथि दी हुई है। तो 1897 मान के चलते हैं। वैगन रिपेयरिंग शॉप रायपुर, इसकी स्थापना 1968। स्पिनिंग मिल्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना 1965 और मोहन जूट मिल की स्थापना 1935। कोई इस आधार पर आप लोग को मिलान कर लेना है। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान पद एवं उपाधि त्यागने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का खंड 1 को खंड 2 से सुमेलित करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और अभी जैसा ट्रेंड चल रहा है तो ये मिलान करने वाले कूट आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखते हैं। सेठ गोपी किशन जी ने राय साहब की पद उपाधि का त्याग किया था असहयोग आंदोलन के दौरान। यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, इन्होंने शिक्षक। और बैरिस्टर नगेंद्र नाथ डे, इन्होंने राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया। और डीके मेहता, इन्होंने वकालत की उपाधि का त्याग किया। तो इस प्रकार सभी तो ऑलरेडी सही, एक दूसरे के सामने ही इनके सही आंसर हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिए जाने वाले निम्नलिखित सम्मान और उनके कार्य क्षेत्र में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौन कौन से सुमेलित हैं। चक्रधर सम्मान दिया जाता है शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को। लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान दिया जाता है छत्तीसगढ़ लोकगीत के लिए। खुमान साव सम्मान दिया जाता है छत्तीसगढ़ लोक संगीत के लिए। कौन सा सुमेलित नहीं है? विकल्प ए सुमेलित नहीं है। पंडित सुंदरलाल शर्मा का जो पुरस्कार है सामाजिक कार्य के लिए नहीं दिया जाता। तो यह सम्मान किस कार्य के लिए दिया जाता है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट में कीजिए। और किनके नाम से सामाजिक कार्य के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सम्मान दिया जाता है, उसका आंसर भी आप लोग कमेंट में कीजिए। मतलब 2 आंसर आप लोग को कमेंट में करना है। छत्तीसगढ़ निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। छत्तीसगढ़ का झंडा सत्याग्रह 1924 में प्रारंभ हुआ। गलत। छत्तीसगढ़ में कब से प्रारंभ हुआ? तो मार्च 1923 से प्रारंभ हुआ है। नीचे ही इसका आंसर मतलब सही कथन दिया हुआ है। देखते हैं। बिलासपुर के टाउन हॉल में 31 मार्च 1923 को झंडा सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। सही कथन है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अब इस प्रकार अगर आप चाहें
हाँ, तो अपने पास 2 विकल्प सही मिल रहे हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी देखते हैं। अवधराम गोड़, कन्हैया लाल ताम्रकार, कल्याण सिंह को झंडा सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया व कारावास का दंड दिया गया। तीसरा कथन भी सही है। धमतरी के झंडा सत्याग्रहियों ने नागपुर जाकर आंदोलन को बढ़ावा दिया। तो तीनों के तीनों कथन सही है। कौन कौन से? दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला स्टेटमेंट गलत है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी। 2, 3 और 4 सही कथन है। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। छत्तीसगढ़ के मजदूर आंदोलन के प्रारंभिक दौर का संबंध राजनांदगांव स्थित बीएनसी मिल्स के मजदूरों का आंदोलन से था। बिल्कुल वहीं से ही था, पहला कथन सही है। अपने सौंदर्य के कारण राजनांदगांव कभी छत्तीसगढ़ का पेरिस कहलाता था। एग्जैक्ट लाइन आपको मिल जाएगा ग्रंथ अकादमी की पुस्तक में, और इम्पॉर्टेंट है, कभी पूछा जा सकता है या फिर शायद पूछा भी गया होगा। हाँ, कोई एग्जाम अभी हुआ था जस्ट हाल फिलहाल में, उसमें शायद ये वाला स्टेटमेंट पूछा गया था, ऐसा मेरे को याद आ रहा है। पूछा गया था कि नहीं, आप लोग अगर जान रहे होंगे तो कमेंट कीजिएगा। छत्तीसगढ़ में दूसरा मजदूर आंदोलन 1924 में हुआ। बिल्कुल सही। वर्ष 1919 से 1937 तक राजनांदगांव के मजदूर आंदोलन रुक रुक कर चलते रहे। यहाँ ध्यान ये रखना है, कई पब्लिकेशन में डायरेक्ट पहला मजदूर आंदोलन 1920 लिख देता है। लिखा इसलिए गया क्योंकि जो पहला मजदूर आंदोलन स्टार्ट हुआ दिसंबर के माह में 1919 से हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है, दिसंबर 1919 में हुआ, वो कंटिन्यू रहेगा तो 1920 में मुख्य रूप से उस आंदोलन को चलाया गया होगा। लेकिन अगर शुरुआत देखा जाए तो दिसंबर 1919 था, यह किताब में दिया गया है। तो पूरा आंदोलन हम लोग कह सकते हैं 1919 से 1937 तक रुक रुक कर चलता रहा। तीनों के मतलब चारों कथन इस वाले प्रश्न के सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में सभी कथन सही है। छत्तीसगढ़ में होम रूल आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? 1917 में छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग की शाखाएं खोली गई। बिल्कुल सही कथन है। भारत में कब से शुरू हुआ? तो भारत में होम रूल लीग की स्थापना कब से हुई? 1916 में। और छत्तीसगढ़ में कब? 1917 में। 2 शाखाएं चल रही थी, एक बाल गंगाधर तिलक द्वारा संचालित और दूसरा एनी बेसेंट। 1918 में रायपुर में होम रूल लीग का सम्मेलन आयोजित किया गया। दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है, 1918 में ही हुआ था। होम रूल आंदोलन में पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव और घनश्याम सिंह गुप्त ने सक्रिय भाग लिया। तीनों के तीनों कथन सही है। पंडित रविशंकर शुक्ल जी रायपुर, राघवेंद्र राव बिलासपुर और घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग में कार्यरत थे या फिर क्रियाशील थे वहाँ इस आंदोलन को लेकर। चौथा कथन, होम रूल आंदोलन का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने छत्तीसगढ़ में किया। ये चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन असत्य है पूछा गया था? ऑप्शन डी असत्य है। कंडेल नहर सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से देखते हैं, मतलब अपने को ये पता चल जाएगा 3 स्टेटमेंट सही है और अपने को 3 फैक्ट्स पता चलने वाले। इस आंदोलन के प्रमुख नेता पंडित सुंदरलाल शर्मा और नारायण राव मेघावले थे। पहला स्टेटमेंट सही है। आंदोलन के दौरान ग्रामीणों पर 4033 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव एवं उनके बड़े भाई लालजी श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया था। तीसरा कथन भी सही है। चौथा देखते हैं, यह आंदोलन अंबिकापुर के कंडेल ग्राम में हुआ था। चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, अंबिकापुर नहीं, धमतरी के कंडेल ग्राम में हुआ था। तो इस प्रश्न में सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चौथा कथन गलत है। महात्मा गांधी की छत्तीसगढ़ यात्राओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान गांधी जी 2 बार 1920 और 1933 में छत्तीसगढ़ आए, जो कि बिल्कुल सही कथन है। 1920 और 1933 में किस तिथि को आए? आपको कमेंट करना है इसका आंसर। गांधी जी के प्रथम प्रवास 1920 के दौरान मौलाना शौकत अली उनके साथ थे। बिल्कुल सही कथन है। द्वितीय प्रवास 1933 के दौरान गांधी जी के साथ मीराबेन, ठक्कर बापा एवं महादेव देसाई थे। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। वर्ष 1920 में गांधी जी को उनकी प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा पर लाने का श्रेय पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को जाता है। हाँ, चौथा कथन भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है विकल्प डी, चारों कथन सही है।
असहयोग आंदोलन के दौरान उपाधि या पद त्यागने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का मिलान करना है। इसमें से एक दो शायद हमने पिछले वाले क्वेश्चन में मिलान किया था, फिर भी देखते हैं। वामन राव लाखे, इन्होंने कौन सी पदवी त्यागी थी? राय साहब। बैरिस्टर नगेंद्र नाथ डे ने राय बहादुर, और काजी शमशेर खान ने ऑनरेरी मजिस्ट्रेट का उपाधि का त्याग किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? वामन राव लाखे राय साहब की उपाधि का त्याग किया था, बैरिस्टर नगेंद्र नाथ डे ने राय बहादुर, और काजी शमशेर खान ने ऑनरेरी मजिस्ट्रेट। सब पहले से मिले हुए हैं विकल्प के साथ। तो इसका सही उत्तर देखते हैं। ऑप्शन ए का पहला, बी का दूसरा और सी का तीसरा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी के संबंध में छत्तीसगढ़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रायपुर में आंदोलन को व्यवस्थित रूप से चलाने हेतु 5 व्यक्तियों की समिति गठित की गई, जिन्हें जनता ने 5 पांडव कहा। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और ये इन 5 पांडवों के नाम आपको याद होने चाहिए, और इसका आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। बिलासपुर में आंदोलन का आरंभ दिवाकर कार्लिकर के नेतृत्व में शराब दुकान पर धरना देकर हुआ। बिल्कुल सही कथन है। दुर्ग में सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ 3 अगस्त 1930 ईस्वी को हुआ। तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। चौथा देखते हैं। क्रांति कुमार भारतीय ने रायपुर के टाउन हॉल एवं शासकीय हाई स्कूल में तिरंगा फहराया। चारों के चारों कथन सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में हुए जंगल सत्याग्रह और उनके नेता सुमेलित नहीं है? मतलब 3 फैक्ट तो सही सही हमको पता चलने वाले हैं, एक स्टेटमेंट गलत होगा। गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह, इसके नेता कौन थे? नारायण राव मेघावले। तो पहला स्टेटमेंट सही है। रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह के बाबू छोटेलाल, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तमोरा जंगल सत्याग्रह यति यतनलाल जी इसको लीड कर रहे थे। तीसरा स्टेटमेंट भी चौथा सही है, इसका मतलब चौथा स्टेटमेंट गलत होगा। मोहबना पोंडी जंगल सत्याग्रह वी.वाई. तामस्कर नहीं कर रहे थे। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिए। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में 1942 के आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रायपुर में गांधी चौक जुलूस की अध्यक्षता त्रेतानाथ तिवारी ने की और भारत सुरक्षा अधिनियम के तहत 56 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बंबई अधिवेशन से लौटते समय मलकापुर स्टेशन पर पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम गुप्त, बैरिस्टर छेदीलाल और अन्य कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया। इंपॉर्टेंट कथन है और सही है। दुर्ग जिले में छात्रों ने नगर पालिका भवन में आग लगाई और रघुनंदन सिंगरौल इसके प्रमुख कार्यकर्ता थे। दुर्ग आगजनी घटना के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, और रघुनंदन सिंगरौल इसके प्रमुख कार्यकर्ता थे, यह भी जानते हैं। तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रायपुर में युवा छात्र वर्ग ने 10 अगस्त 1942 को जुलूस निकाला, जिसमें रामकृष्ण ठाकुर तिरंगा झंडा फहराने के जुर्म में गिरफ्तार हो गए थे। चौथा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 1, 2, 3 और 4 सभी कथन सही है। राजनांदगांव बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। मजदूरों की मुख्य 3 मांगे थी, और क्या क्या? कार्य का समय 8 घंटे हो, कार्य की स्थिति में सुधार और वेतन में वृद्धि हो। पहला कथन सही है। दिसंबर 1919 में मजदूरों ने 37 दिनों तक हड़ताल की, जिसमें अधिकारी मजदूरों को झुका नहीं पाए थे। दूसरा कथन सही है, पहला आंदोलन बिल्कुल सफल हुआ था। वी गिरी राष्ट्रीय स्तर के मजदूर नेता थे और हड़ताल के संचालन में ठाकुर प्यारेलाल सिंह को सहयोग दिया। तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सही है। उरांव बगावत 1918 छत्तीसगढ़ से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। यह विद्रोह सरगुजा रियासत के गोपाल ग्राम के आसपास उरांव आदिवासियों द्वारा किया गया था। पहला कथन सही है। विद्रोहियों ने सारहरी और पाट पुलिस थाना के 14 गांव लूट लिए और 51 सरकारी कर्मचारियों की हत्या कर दी। दूसरा कथन भी सही है। ये वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, चारों फैक्ट्स को आप लोग अच्छे से देख लेंगे। विद्रोह समन के लिए राजा रामानुज शरण, इलाकेदार भैया बहादुर और अंग्रेजी टुकड़ी ने सशस्त्र कार्रवाई की। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। विद्रोह के बाद पता चला कि जर्मन मिशनरियों ने आदिवासियों को भड़काया था।
चारों के चारों कथन सही है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चारों कथन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित रियासतों के विलय पत्र पर हस्ताक्षरकर्ताओं को उचित मिलान करना है, तो देख लेते हैं। नांदगांव से किसने हस्ताक्षर किया था? तो रानी जयंती देवी ने, पहला तो सही से पहले से मिलान है। खैरागढ़ राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह ने हस्ताक्षर किया था। कांकेर से भानु प्रताप सिंह देव ने, और कोरिया से रामानुज प्रताप सिंह देव ने। तो इस प्रकार पहले से मिले हुए इनके चारों के चारों सही मिलान हुआ है। देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। आज का प्रश्न जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में करना है। छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है? पंडित सुंदरलाल शर्मा, वामन राव लाखे, ठाकुर प्यारे लाल सिंह या फिर नारायण सिंह? इसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में करें। और अभी तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।